एक ऐसी प्रेयर जो विस्पर करके फुसफुसा के कर दिया जाए तो हर वो चीज आपको प्राप्त होने लगेगी जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं, जो आपको चाहिए या जो आप अपने भीतर चाहते हैं, आपके बाहर चाहते हैं, अपने रिश्तों में चाहते हैं, अपने पार्टनर को चाहते हैं, उसके फोन कॉल या मैसेजेस चाहते हैं, उनसे अपने लिए इज्जत या प्यार चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं उसको एक सिंपल से प्रोसेस से, सिंपल से प्रेयर के द्वारा हम अचीव कर सकते हैं। ज्यादातर बार ये 24 घंटे में और कभी कभी तो कुछ घंटों में ही, 2-4 घंटों में ही, लेकिन 24 घंटे की हम मियाद लेके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को अपनी शानदार यूनिवर्सल हीलिंग टेक्निक से, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। और अभी तो सुख ही सुख चलेगा, क्योंकि ये टेक्निक आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। फुसफुसा कर करना है टेक्निक, विस्पर करके, धीरे से। कब करना है? सबसे अच्छा टाइम है रात को सोने से पहले, लेकिन दिन में कोई भी टाइम आप शांत होकर बैठकर ये चीज कर सकते हैं। करना क्या है? इस प्रेयर को पहले समझ लो। प्रेयर कुछ ऐसा है कि हे ब्रह्मांडीय चेतना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दिखाने के लिए कि मेरी ये समस्या सुलझ गई है। अब समझ, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक मेटाफोरिकली आपको बताया। समस्या शब्द का तो इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में, अगर समस्या को आप यहाँ पर देखते हैं तो समस्या शब्द क्या है? नेगेटिव। अपने आप में ही लाल है जी वो, तो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स टू शोइंग मी कि उसका कॉल मुझे आ गया है। थैंक यू सो मच, या बहुत बहुत शुक्रिया हे ब्रह्मांडीय चेतना कि उसका मैसेज मुझे आ रहा है कि वो मुझे प्यार कर रहा है। या थैंक यू सो मच, मैंने इतने पैसे कमा लिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ से रिलेशनशिप को हील करना सीखते हैं तो रिलेशनशिप की ही बात करते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप इस प्रेयर के द्वारा हर चीज को हील कर सकते हैं। एक ना बहुत जरूरी कहानी समझा रहा हूं मैं। एक महान प्राचीन हीलर हुए कोरिया जापान के, लाओ त्सु। उन्हें एक बार बुलाया गया एक जगह जहां बारिश सालों से नहीं हो रही थी, कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। उन्हें बुलाया गया और वो जब आए, अपने एक मित्र के साथ आए, और उनके मित्र भी बहुत कुछ जानते थे, स्पिरिचुअलिटी को समझते थे, ध्यान साधना वो भी पता था उन्हें भी। तो लाओ त्सु जब आए उस गांव में, तो वो बोले, यहाँ आप प्रार्थना कहाँ करते हो, प्रेयर कहाँ करते हो? जहां भी आप दुआ करते हो उस जगह पे मुझे लेकर के जाइए। तो लोग उन्हें लेकर के गए एक पहाड़ी के पास। उस पहाड़ी में एक गोल घेरा बना हुआ था, तो पत्थरों से एक घेरा बनाया गया था। तो लाओ त्सु क्या करते हैं? सबसे पहले अपने जूते उतारते हैं और उस घेरे के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं, अपनी बाहें फैलाते हैं और आकाश की तरफ देखकर गहरी सांस लेने लगते हैं और कुछ देर तक वहीं थम जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद बस वो नीचे मुंडी करते हैं, अपने हाथ को जोड़कर सिर झुकाते हैं और वापस आ जाते हैं। उसका दोस्त जो उनके साथ गया हुआ था वो देखकर हैरान, बाकी सारे लोग जो खड़े हैं वो देखकर हैरान। कोई दुआ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, ना हमसे कोई प्रार्थना कराई गई, ना कुछ ऐसा जादू किया गया, हमने इनको बुलाया क्यों है? तो उनके दोस्त ने पूछा, लाओ त्सु जी तुमने क्या किया? तुमने प्रार्थना की क्या? कोई मंत्र पढ़ा, कोई जादू किया, क्या किया तुमने? तो लाओ त्सु कहते हैं, मैं गया और जा करके मैंने अपनी बाहें फैलाई और महसूस करने लगा कि बारिश हो रही है। क्या? बारिश हो रही है। भीग रहा हूं मैं, मेरे ऊपर ठंडी हवा चल रही है और मैं बारिश से भीग कर कांप रहा हूं। अपने पैरों में मैंने पानी को और कीचड़ को महसूस किया, और ये सब होने के लिए आखिर में इस ब्रह्मांड को, उस खुदा को मैंने धन्यवाद किया। क्या? मैंने धन्यवाद किया। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अगर हम पानी गिराने के लिए दुआ करते, हम सब यहाँ दुआ करते, तो हर कोई एक साथ इस बात को स्वीकार कर रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, सब चीज बेकार है। यानी कि जब भी हम कोई चीज मांगते हैं तो हम एक्चुअली लैकनेस को बता रहे होते हैं, लैकनेस, खालीपन, सूखापन को बता रहे होते हैं। बार बार हम ये दिखा रहे होते हैं कि वो चीज नहीं है। मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि गाड़ी नहीं है। उसका कॉल आना चाहिए, उसका कॉल आना चाहिए, उसका कॉल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि उसका कॉल नहीं आता है, वो कॉल नहीं करता है। अनब्लॉक कर दे, अनब्लॉक कर दे, प्लीज अनब्लॉक कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि ब्लॉक किया हुआ है। प्लीज वो मुझे प्यार करे, प्लीज वो मुझे प्यार करे, प्लीज वो मुझे प्यार करे। क्यों करे? क्योंकि वो नहीं कर रहा है। कैसे भी करके एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा घर हो जाए मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं है। समझ पा रहे हो?
तो इस विस्पर टेक्निक में सबसे पहला हमको वही एक्ट एज इफ में ही आना है, वही टेक्निक है, लेकिन इसको विस्पर करके करना है। करना कैसे है? चुपचाप शांत होकर के बैठ जाइए। जैसे कि ये मैंने आसन लगा रखा है, मैं हमेशा आसन लगा के बैठता हूँ जब भी इस तरह की बातें करता हूँ। तो ये अर्ध सिद्धासन है, आप सहज आसन में बैठ सकते हैं, पूर्ण सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। बैठ जाइए चेयर में, नॉर्मली आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, कमर सीधी करके बैठिए। मैं हर अपनी टेक्निक में सबसे पहला काम कराता हूँ, कमर सीधी करें, कंधे सीधे करें, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होता है, सांसों की जो गति सीधी हो जाती है। गहरी सांस ले और खुसफुसा करके धीरे से विस्पर करके बोलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स टू शोइंग मी कि उसका कॉल आ गया है। उसका कॉल आया, इस बात के लिए शुक्रिया। उससे मेरी बहुत प्यारी बातें हुई, इस बात के लिए शुक्रिया। उसने मैसेज किया, इस बात के लिए शुक्रिया। हे ब्रह्मांडीय चेतना, वो यूनिवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका मुझे दिखाया, ये चीज मुझे दिखाई, मेरे जीवन में ये चीज मुझे देखने को मिली। थैंक यू सो मच कि अब वो मुझसे बेहद प्यार करता है, कि अब वो मेरे साथ रहना पसंद करता है, अब वो मेरे लिए समय निकालता है, अब वो मेरे लिए साथ रहना चाहता है, अब उसको मेरा साथ पसंद है, अब मेरा संगत उसे बहुत सुकून देने लगा है। थैंक यू सो मच कि अब हमारी जिंदगी बेहद खूबसूरत हो चुकी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद प्रेम में हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी ऐसे प्रेयर सेल्फिश रीजन को फुलफिल नहीं करते। अगर आप बेहद स्वार्थी होकर के कोई चीज करेंगे कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करे, कि वो सबको छोड़ के मुझे देखे, सिर्फ मेरी सुने, सिर्फ मेरी बात कहे, सिर्फ मेरे लिए जिए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये नियमों में नहीं है, ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती। ये कुछ ऐसा है जिसमें दोनों खुश रहें। आपकी विश वैसी होनी चाहिए जिसमें आप दोनों को मजा आ रहा है, दोनों को खुशी मिल रही है, दोनों को आराम मिल रहा है, दोनों को पीस और हार्मोनी का एक प्यारा सा डोज मिल रहा है। खुशबुसा करके बोलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे दिखाया कि मैं बेहद खूबसूरत हो चुकी हूँ, बेहद हसीन हो चुकी हूँ, बेहद हैंडसम हो चुका हूँ, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा होने लगा है, मेरे बाल बहुत खूबसूरत होने लगे हैं, मेरी स्किन बहुत अच्छी होने लगी है, मेरी आंखें बेहद सुंदर होने लगी है, मेरी आवाज, मेरी वॉइस बहुत अच्छी हो चुकी है, होने लगी है, हो चुकी है। कहीं पर भी आप रह सकते हैं। अगर हो चुकी है को अगर आप बहुत अच्छे से एडमायर नहीं कर पा रहे हैं, यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तो होने लगी है यानी कि हो चुकी है और होते जा रही है। तो आपको हो चुकी है में रहना है या होने लगी है में रहना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि कंटिन्यूअस में, कि वो हो तो चुकी है और हो ही रही है, मेरी बात उससे रोज हो रही है, मेरा वो रोज मुझे फोन करता है, करती है, वो रोज मुझे मैसेज करता है, हम दोनों बहुत प्रेम में हैं। तो इस तरह से मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक चीज जो हो चुकी है और रहेगी वाले भाव में आपको आ जाना है। एक क्वांटम जंप क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, कि आपने पहले ही वो कर दिया है जो असल में होना चाहिए। वो बचपन में वो होली की पिचकारी होती है ना, जो सिरिंज होता है, डॉक्टर वाली सिरिंज, उसके बटन को दबा करके अगर हम ऐसे हवा को खींच दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, और जैसे ही हम हाथ हटाएंगे सट से हवा भर जाएगा उसमें, या उसको खींच करके पानी में डालेंगे तुरंत पानी भरना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? आप ये करके, आप थैंक्स गिविंग करके एक्चुअली एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो। अब यूनिवर्स मजबूर है कि भाई उसको भरना पड़ेगा। कोई इंसान है जो ग्रेटिट्यूड के मोड में है, एक थैंक्स गिविंग के मोड में है, अब क्या करें? जो चीज दिया नहीं गया है वो चीज के लिए वो थैंक यू बोल रहा है, तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी खाली जगह पसंद नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी को मजबूर नहीं कर रहे हो, आप बस एक पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हो, जो वैसे भी होता है उसे आप सही तरीके से कर रहे हो। हवा यहाँ वैसे भी है, आपने पंखा चालू करके अपने तरफ हवा कर ली और आपको सुकून मिल रहा है। आपने किसी के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं की, आपने कोई यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं किया कि आप उसको मजबूर कर रहे हो, नहीं, बस एक प्रोसेस है जो आप यूं ही कर ले रहे हो, और ये आपका अधिकार है, यही अधिकार हमें दिया गया है ना? खुश रहने का, खुश रखने का, पॉजिटिविटी फैलाने का, अपने आसपास खूबसूरती फैलाने का, ये हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी। ठीक है जी, तो ये टेक्निक आज से ही अपना लो। दिन में 3 बार से ज्यादा मत करना, 3 बार मोर देन सफिशिएंट है, एक बार में ही काम होता है। फुसफुसाइए। हाँ, एक सवाल और बनता है, कितनी देर? जब तक मन भर ना जाए। एक होता है ना, किसी ने आपको कोई आइसक्रीम दिया, कोई चीज गिफ्ट किया, तो आप उसको कब तक थैंक यू बोलोगे? थोड़ी देर तक थैंक यू बोलोगे, और मुंह से तो थोड़ी देर ही बोलोगे, उसके बाद मन में एक
रहेगा ना भाव कि थैंक्स गिविंग का भाव रहेगा कि यार कितना अच्छा इंसान है, मुझे ये किया वो किया, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए थी और आपने उस वो चीज़ आपको मिल गई। जैसे कि एक नई गाड़ी आपको खरीदनी थी और आपने खरीद ली, तो एक कुछ देर तक का एक मोमेंट बना रहता है ना अंदर, वही ग्रेटिट्यूड का मोमेंट है कि वो चीज़ हो चुका है। तो उस मोमेंट तक आपको ये करना है। मे बी वो 3 मिनट हो सकता है, मे बी 10 मिनट हो सकता है, मे बी आधे घंटे हो सकता है। तो थोड़ी देर बैठ करके कॉन्शियसली कर लें और उसके उठने के बाद भी उस भाव में बने रहें। बस उस चीज़ को आप क्रिएट कर लीजिए और विस्पर करके करना, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अभी रिश्तों से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी यूनिवर्सल टेक्निक्स को समझने हैं और न्यूमरोलॉजिकली भी अपने रिश्तों में आपको क्या चीज़ देखना है, वो भी आने वाले टाइम में हम समझने वाले हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।